तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसने अपना पूरा परिवार यहाँ जो है खो दिया है, लेकिन यहाँ पे उसके पास एक दोस्त है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि उस दोस्त का जो भाई है वो जो है यहाँ पे इसको मारने पे तुला है। तब पता नहीं ये क्या करेगा, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़का बोल रहा होता है कि जब तुम किसी चीज को खो देते हो तब तुम्हें पता लगता है कि वो चीज तुम्हारे लिए कितनी जरूरी थी। यहीं पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसने यहाँ पे कार एक्सीडेंट के अंदर अपना पूरा परिवार खो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक दोस्त जो है उसके पास है और ये अपने मन के अंदर कहता है सबसे कीमती चीज अभी जो है मेरे पास यही है, लेकिन अगर इसे कुछ हो गया तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। और ये सोच के ये जो है परेशान हो जाता है। तभी इसकी दोस्त इसका हाथ पकड़ती है और ये बोलती है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे कहीं नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल के सीन को देखते हैं जहाँ पे असानो बैठा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे आते हैं और ये बोलते कि असानो प्लीज तुम्हारी हेल्प करो यहाँ पे सोकर प्रैक्टिस करने में। लेकिन यहाँ पे असानो बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे ये बंदे बोलते कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, तुमने हमें पूरे 10 बार जो है मना कर दिया है। जिसके बाद असानो यहाँ अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मुझे भी इनके लिए काफी बुरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे तभी हम देखते कि जो मित्सुबी होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हें यहाँ पे जो है उनके साथ चले जाना चाहिए था, तुम्हें यहाँ पे अकेले नहीं रहना चाहिए, आखिरकार तुम कब तक अकेले रहोगे। लेकिन यहाँ पे जो असाने होता है वो कुछ भी नहीं बोलता। तो मित्सुबी कहती कि छोड़ो इन बातों को, चलो मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आई हूँ। मुझे पता है कि तुमने खाना नहीं खाया होगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा काम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आज जो खाना है वो जो है बना के लेके आई हूँ। यहीं पे असाने को देख के जो बच्चे होते हैं वो काफी जेलस फील कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे मित्सुबी सबसे अच्छी लड़की है और वो बहुत ज्यादा क्यूट है। लेकिन यहाँ पे मित्सुबी किसी और से बात नहीं करती है। जिसके बाद यहाँ पे असाने बोलता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, लेकिन तुम भी तो अकेले रहती हो, यहाँ पे इतने लड़के तुम्हें जब प्रपोज करते हैं लेकिन तुम उन्हें जब मना कर देती हो। मित्सुबी बोलती कि तुम मेरी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, चलो ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे जो खाना है वो जो है खिला देती हूँ। जिसके बाद ये खाने को जो है खिला रही होती है। अब यहाँ पे जो असाने है वो मुंह खोले इससे पहले एक टीचर आता है और यहाँ पे जो खाना होता है वो खा लेता है और ये बोलते है खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था। तभी यहाँ मित्सुबी बोलती है लेकिन टीचर आपका तो लेक्चर था, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टीचर होते हैं बोलते कि तुम्हारा खाना इतना टेस्टी है, आखिरकार मैं इसे मिस कैसे कर सकता हूँ। मित्सुबी बोलती ठीक है लेकिन आपको अभी जो स्टाफ रूम में जाना चाहिए। तो यहाँ पे टीचर बोलते ठीक है। जिसके बाद ये असाने को बोलते कि तुम भी यहाँ पे स्कूल खत्म होने के बाद स्टाफ रूम में आ जाना, मुझे जो है यहाँ पे तुमसे जो है कुछ बात करनी है। यहाँ पे जो असाने होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद टीचर यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो असाने होता है वो यहाँ पे जा रहा होता है टीचर के रूम में और ये जो होता है पहुंच जाता है और ये बोलता है कि टीचर मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे टीचर बोलते कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था असाने। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जो है बैठ जाते हैं। फिर असाने बोलता है आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था। तो यहाँ पे टीचर कहता है कि मैं तुम्हें अपना जो कलेक्शन है वो जो है दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये मित्सुबी की बहुत सारी जो फोटो होते हैं वो जो होते हैं दिखा रहे होते हैं। अब असाने जो होता है इन फोटो को देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है। यहाँ पे टीचर बोलते कि ये वाली फोटो तो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है और मेरे पास तो यहाँ पे इसकी जो 5 साल वाली फोटो है वो भी है। तो यहाँ पे जो असाने होता है ये बोलता है कि आखिरकार एक टीचर के पास इतनी सारी फोटो क्यों हैं। जिसके बाद यहाँ पे टीचर बोलते कि असाने तुम्हें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जो है मित्सुबी के ऊपर यहाँ पे जो है ध्यान देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उन सभी को बड़े प्यार समझाता हूँ और वो बेचारे समझ भी जाते हैं। जिसके बाद टीचर यहाँ पे एक वीडियो भी दिखाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो टीचर होते हैं ये बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मित्सुबी को कोई परेशान करे या फिर मित्सुबी किसी और के बारे में सोचे। इसके बाद टीचर यहाँ पे चाकू निकाल लेते हैं और ये बोलते कि असाने मैं तुम्हें कब से यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, मुझे लगा कि तुम उसके बचपन के फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन अब चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, मैं तुम्हें अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पे अपनी जान प्यारी है तुम्हें यहाँ पे जो है इन चीजों को बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पे असाने बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी एकदम से यहाँ पे जो है रोशनी सी आती है, वो भी जो है यहाँ पे टीचर के रूम से। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे असाने जो होता है एक सोफे पर लेटा होता है और यहाँ पे मित्सुबी इसको जो है गुड मॉर्निंग विश करती है। लेकिन असाने बंदों को देख के यहाँ पे जो है दूर भाग जाता है और मित्सुबी से पूछता है कि आखिरकार ये कौन है। तो यहाँ मित्सुबी कहती है कि सारे मेरे जो है भाई बहन है। असाने बोलता है क्या मतलब। तो यहाँ मित्सुबी बोलती कि असल में हम सारे जो है स्पाई है और हम सभी यहाँ पे जो है बंदे के ऊपर जो नजर है वो जो है रखते हैं, हमारी पूरी फैमिली जो है एक स्पाई की फैमिली है। मुझे यहाँ पे ये बात छुपाते हुए काफी दिक्कत हो रही थी, मैंने ये बात तुमसे जो है पूरे 10 साल छुपाई है। यहाँ पे जो असाने होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या बकवास करी है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। जिसके बाद मित्सुबी कहते कि मैंने कहा ना कि हमारी फैमिली स्पाई फैमिली है, बस इतना ही। यहाँ पे जो असाने होता है ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मजाक कर रही हो। तभी एकदम से ये बंदूक उठाता है और यहाँ पे जो है फायर करता है और यहाँ पे बंदूक असली निकलती है। अब ये जो है डर जाता है। तभी ये लोग उस टीचर के बारे में बताते हैं। यहाँ बताते हैं कि ये टीचर हमारे जो है बड़े भाई है। तो यहाँ पे असाने बोलता है कि फिर तुम्हारे भाई ने मुझे टारगेट क्यों किया। तो यहाँ पे मित्सुबी कहती है क्योंकि यहाँ पे मुझे जो है वार्निंग मिली थी कि मुझे कोई मारना चाहता है, वो भी जो है सोशल मीडिया के ऊपर। और यहाँ पे बहुत साल पहले एक जो है हादसा हुआ था जिसके अंदर मेरे जो बाल के कलर है वो भी जो है बदल गए थे। लेकिन यहाँ पे जो बड़े भाई है वो जो है अपने आप को दोषी मानते हैं यहाँ पे उस हादसे के लिए। जिसके बाद उन्होंने जो है यहाँ पे कसम खा ली थी कि वो किसी बंदे को यहाँ पे मित्सुबी के पास आने भी नहीं देंगे। जिसके
बाद से वो यहाँ पे मित्सुबी की रक्षा करते। जो भी बंदा उसके पास आता वो जो है उसको मारना शुरू कर देते। वो तुम्हें भी टारगेट कर रहे थे, लेकिन तुम यहाँ पे मित्सुबी के चाइल्डहुड फ्रेंड थे, इसलिए तुम्हें छोड़ रखा था। लेकिन यहाँ पे अब जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अब वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे भाई की तरफ से मैं जो तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरा जो भाई है वो जो है कुछ ज्यादा ही पागल है यहाँ पे। तभी यहाँ पे जो लैंप होता है वो जो होता है आवाज करने लग जाता है और ये लोग बोलते हैं कि लगता है कि यहाँ पे जो भाई है वो जो है आ चुके हैं। लेकिन हमने जो डोर है उसको जो है लॉक कर रखा है और यहाँ पे जो ट्रैप है उनको भी जो है बिछा रखा है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो भाई हैं वो जो है सारे ट्रैप हैं उनको जो है पार कर दें और वो जो है यहाँ पे आ जाए। लेकिन तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारी जो है रक्षा करूंगी। तो यहाँ पे जो असाने होता है ये बोलता है कि वैसे तुम्हारे जीतने के चांसेस कितने हैं। तो हम इसको भी कहते हैं कि हमारे जीतने के चांसेस यहाँ पे जो है 30% है, लेकिन यहाँ पे बचने का एक और तरीका है। इसके बाद यहाँ पे इसकी बहन बोलती कि तुम मित्सुबी से जो है शादी कर लो। अगर तुम मित्सुबी से शादी कर लोगे तो तुम हमारे फैमिली के मेंबर बन जाओगे। और यहाँ पे हमारी जो फैमिली है उसका एक रूल है कि यहाँ पे एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर के ऊपर हमला नहीं करता। तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, तुम्हें यहाँ पे जो अंगूठी है उनको जो है पहनना है बस। असल में हम सभी के हाथ में यहाँ पे जो है अंगूठी है और वो जो है यहाँ पे डबल लेयर अंगूठी है और यहाँ पे एक लेयर तुम पहन लो, तुम इससे जो है शादी कर पाओगे। अब असाने यहाँ पे फैमिली का नाम सुन के उसे जो अपनी फैमिली की याद आने लग जाती है और उसे लगता है कि अगर ये भी जो है मेरा हिस्सा बनेंगे तो यहाँ पे ये भी मारे जाएंगे। तो असाने यहाँ पे मना कर देता है। तो मित्सुबी भी कहती कि हाँ मैं भी जो हूँ इसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि असाने की जो फैमिली है वो भी जो है अभी भी मरी है और हम लोग इसको फोर्स नहीं कर सकते। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे जो असाने है उस पर क्या बीत रही है। वो जो पूरी रात यहाँ पे जो है सोया भी नहीं था। इसके बाद यहाँ पे मित्सुबी की बहन माफी मांगती है असाने से। असाने बोलता है कोई बात नहीं। यहाँ पे बाकी बंदे बोलते कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे जो है लड़ाई करेंगे और यहाँ पे अपना जो भाई है उससे जो है यहाँ पे जो असाने है उसको जो है प्रोटेक्ट करेंगे। अब सभी लोग लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। तभी इनका भाई यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि सुनने में काफी फनी लग रहा है। जिसके बाद यहाँ पे मित्सुबी की बहन इससे जो है लड़ने के लिए आ जाती है और ये बोलती कि तुम असाने को छोड़ दो। और ये कहने के बाद ये अपने भाई को यहाँ जो है टाई पकड़ के गोल गोल जो है घुमाने लग जाती है और इसको जो है यहाँ पे नीचे पटक देती है और जिसके बाद ये लोग इसको जो है मारना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन इनका जो बड़ा भाई होता है वो जो होता है यहाँ पे थ्रेड का इस्तेमाल करता है और जिससे यहाँ पे बच जाता है। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है खड़ा हो जाता है इन सभी को मारने के लिए। मित्सुबी की बहन यहाँ पे अपने भाई के ऊपर हमला करती है, लेकिन यहाँ पे इसका जो भाई होता है वो जो होता है इसको अपने थ्रेड वाले हमले से यहाँ पे जो है ऊपर बांध देता है और ये बोलता है कि मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। जिसके बाद मित्सुबी की एक और बहन आगे आ जाती है। तो यहाँ पे जो इसका भाई होता है ये बोलता है कि तुमसे निपटना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मित्सुबी की बहन यहाँ पे जो हमला शुरू कर देती है भाई के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुबी यहाँ पे असाने को ले आती है और ये बोलती है कि तुम चिंता मत लो, ये जो है एक हिडन रूम है, तुम यहाँ पे अंदर जो है छुप जाओ और चाहे कुछ भी हो जाए तुम जो है बाहर मत आना। अब जो असाने होता है वो जो होता है यहाँ पे छुप जाता है। तभी यहाँ पे इनका जो भाई होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे मित्सुबी और जो असाने हैं वो जो है बाहर है। तभी यहाँ पे जो मित्सुबी होती है वो जो होती है हमला कर देती है यहाँ पे भाई के ऊपर, लेकिन उसका भाई उसको जो होता है धागे से बांध देता है और यहाँ पे जो उसका मार्क्स होता है वो भी जो होता है निकाल देता है और हम देखते हैं कि ये मित्सुबी नहीं होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि असली मित्सुबी ने यहाँ पे जो असाने है उसका जो रूप है वो जो है यहाँ पे रखा हुआ था। जिसके मित्सुबी बोलती कि प्लीज तुम जो है यहाँ पे असाने को मत मारो। तो यहाँ पे इसका भाई बोलता ठीक है मैं उसको नहीं मारूंगा, लेकिन उसके बदले में यहाँ पे जो है तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पे जो है नहीं जाना, तुम्हें अपने फ्रेंड से नहीं मिलना और तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी फन नहीं करना, तुम्हें यहीं पे जो है रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। मित्सुबी बहुत ज्यादा डर जाती है और ये जो होती है अपने भाई की बात मान लेती है। तभी जो असाने होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि ये बंदा बिल्कुल मेरी तरह है, ये भी जो है अपनी कीमती चीज यहाँ पे जो है खोना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे इसकी कीमती चीज बहुत ज्यादा डरी हुई है। जिसके असाने कहता है कि मित्सुबी मैं जो हूँ तुमसे यहाँ पे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके मित्सुबी यहाँ पे जो अपनी अंगूठी होती है वो जो होती है फेंक देती है असाने के पास। लेकिन यहाँ पे जो मित्सुबी का भाई होता है वो अंगूठी को देख लेता है और वो यहाँ पे उसे जो है धागे से बांध देता है। लेकिन यहाँ पे जो असाने होता है ये बोलता है कि मैं तुमसे जो है हार नहीं मानूंगा और ये जो होता है यहाँ पे अंगूठी को जो है पकड़ लेता है और जो यहाँ पे धागा होता है उसे भी जो है तोड़ देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो असाने होता है वो जो होता है अंगूठी को पहन लेता है और फिर हम देखते हैं कि इनकी फाइनली मैरिज हो जाती है। अब मित्सुबी यहाँ पे असाने से जो है गले मिल रही होती है। तभी यहाँ पे मित्सुबी की बहन आती है और ये अपने भाई को बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे मित्सुबी की जो जिम्मेदारी है वो जो यहाँ पे जो असाने है उसको देनी चाहिए और तुम्हें यहाँ पे सिखाना चाहिए कि आखिरकार वो मित्सुबी को यहाँ पे प्रोटेक्ट कैसे करेगा। दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है, लेकिन यहाँ पे एक और वीडियो है इसके अंदर, चलिए उसको देखते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो हमेशा अकेला रहा करता था। ऐसा नहीं कि उसने लोगों से बात करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन लोग उससे जो है बात नहीं किया करते थे। जैसे वो किसी की हेल्प करने जाता तो यहाँ पे लोग उसे डांट के भगा दिया करते थे
और उसके लुक का वो लोग बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। तो अब वो तय करता है कि वो एक ऐसे स्कूल में जाएगा जहाँ पे मारधार करना कोई बुरी बात नहीं है, और वो जो है वहाँ पे जाके अब जो है टॉप लेवल का जो बंदा है वो जो है बन के दिखाएगा। अब देखना है कि ये कैसे करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो रस्सी पे चल रहा होता है और वो याद कर रहा होता है कि कैसे लोगों ने उसका जो है मजाक बनाया है और सभी लोग उससे जो है बहुत ज्यादा दूर रहते थे, जिसके कारण वो जो होता है रस्सी से गिर जाता है। फिर हम देखते कि ये सपना देख रहा होता है और ये जो होता है उठ जाता है, और इस लड़के का नाम ताकुरा होता है। यहाँ पे ताकुरा बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग लुक पसंद है लेकिन मुझे वीक लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे देखता है कि एक लड़की को यहाँ पे कुछ बंदे परेशान कर रहे होते हैं और उसको जाने नहीं दे रहे होते। तभी साकुरा वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि मुझे वो बंदे बहुत ज्यादा ही बेकार लगते हैं जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, और ये कहते हुए यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है इसको मारना शुरू कर देता है। अब साकुरा यहाँ पे सही बंदों को मार देता है और जिसके बाद ये बोलता है कि मैं फौजन स्कूल से हूँ और जाओ किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को यहाँ पे जो है बोलो मुझसे जो है लड़ने के लिए। अब जो साकुरा होता है वो जो होता है जा रहा होता है आगे की तरफ। तभी ये जो लड़की होती है वो साकुरा को यहाँ पे जो है थैंक यू बोलती है। साकुरा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसको थैंक यू बोला है, और ये यहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, समझी ना। तभी इसके पेट से आवाज आ जाती है और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। जिसके बाद ताकीवाना यहाँ पे जो है आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे खाना जो है खा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो लड़की होती है ये साकुरा को बोलती कि तुम चिंता मत लो, आसपास कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप हमेशा जो है फाइटिंग करते रहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा खाना खा लेता है और ये बोलता है खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। यहाँ पे जो टीना होती है ये बोलती है कि अच्छी बात है, तुमने मेरी हेल्प की, तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ पे जो साकुरा होता है ये बोलता है कि पहली बार यहाँ पे कोई लड़की मुझसे जो है ठीक से बात कर रही है, वरना यहाँ पे लोग जो है मुझे बहुत ज्यादा ही नफरत करते थे। तभी एकदम से ये यहाँ पे रुक जाता है। टीना बोलते क्या तुमको नहीं खाना है? तो साकुरा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये जो होता है खाना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि सही में खाना बहुत ज्यादा ही अच्छा है। साकुरा यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि लोग मेरा जो हमेशा लुक का जो है मजाक उड़ाया करते थे। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो इसके लुक को देखती है और ये बोलती है कि तुम सही में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या, क्या तुम मुझसे फाइटिंग करना चाहती हो? तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या कहना चाहते हो? यहाँ पे साकुरा बोलता है लगता है कि तुमने नोटिस नहीं किया कि मैंने फौजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, और फौजन स्कूल के जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो लोग आपस में फाइटिंग करते हैं और यहाँ पे जो फाइटिंग में अच्छा होता है वही जो होता है बॉस बनता है। और इस ईयर मैं जो हूँ यहाँ पे आया हूँ, मैं सही बंदों को हरा के यहाँ पे जो है बॉस बनना चाहता हूँ। भले ही मैं दिखने में अच्छा ना हूँ लेकिन मैं यहाँ पे फाइटिंग कर लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टॉप पे जो है पहुँचना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है इसका मजाक उड़ाने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते कि एक ओल्ड मैन यहाँ से जा रहा होता है और ये जो होता है मील के लिए थैंक यू बोलता है टीना को। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आपका जो सामान है वो रह गया है। तो ओल्ड मैन जो होते हैं साकुरा को थैंक यू बोलते हैं। अब साकुरा यहाँ से जो है चला जाता है। जिसके बाद हम देखते कि साकुरा बाहर जो है आ जाता है और इसके हाथ में यहाँ पे जो होती है कैंडी होती है। फिर हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे टीना जो है तो कैंडी दे रही होती है यहाँ पे साकुरा को, और ये बोलती कि कैंडी यहाँ पे ओल्ड मैन ने दी है। तो यहाँ पे जो साकुरा होता है वो शर्माने लग जाता है। तभी जो टीना होती है बोलती कि आखिरकार तुम्हारे जो गाल है वो जो है लाल क्यों हो रहे हैं? तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कुछ भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे साकुरा बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? मैंने यहाँ पे फौजन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, लोगों को मुझसे डरना चाहिए और मुझसे जो है दूर भागना चाहिए, लेकिन तुम सभी मुझे जो है थैंक यू बोल रहे हो, आखिरकार ये क्या हो रहा है? वरना ऐसे तो मैं किसी की हेल्प करने जाता तो वो जो है मुझे यहाँ फंसा देता है। एक बार तो मैं एक बंदे का जो बटुआ है वो जो है उसको देने गया था, लेकिन उसने मुझे जो है यहाँ पे चोर बता दिया। जिसके बाद यहाँ पे साकुरा बोलती कि तुमने चूज किया फौजन स्कूल को, फौजन स्कूल सही में बहुत ज्यादा अच्छा स्कूल है, लेकिन तुम यहाँ पे जो टॉप लेवल पे नहीं आ सकते हो। जिसके बाद साकुरा बोलता है कि ऐसा क्यों, मैं यहाँ पे अच्छी फाइटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि भले तुम अच्छी फाइटिंग कर लेते हो लेकिन फिर भी तुम जो है अकेले हो। तो यहाँ पे साकुरा बोलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले हूँ चाहे यहाँ बंदों के साथ हूँ, मुझे जीतने के लिए यहाँ पे किसी और की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं जो अकेले ही जीत जाऊंगा। ये बोलने के बाद साकुरा यहाँ पे जो है बाहर निकल जाता है, वो भी जो है गुस्से में। अब सीन प्रेजेंट का आता है और ये कैंडी को देख रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब सभी जो लोग होते हैं वो जो होता है यहाँ पे छुप जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो साकुरा होता है वो जो होता है यहाँ पे खड़ा होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे जो शिकार है वो जो खुद ही शिकारी के पास आ गया। साकुरा यहाँ पे चुपचाप से जा रहा होता है। तभी यहाँ पे बंदा साकुरा को रोक लेता है और ये बोलता है क्या हुआ, तुम क्या मुझे भूल गए? तुमने पहले कुछ कहा था मुझसे, क्या तुम कुछ करोगे नहीं मुझे? और ये बंदा साकुरा का जो है मजाक उड़ाने लग जाता है और ये बोलता है कि देखो यहाँ पे इसकी शक्ल कितनी अजीब है, इसके जो बाल है वो ज्यादा सफेद है और आधे जो है ब्लैक है, ये जो बिल्कुल एक कैट की तरह लगता है। अब ये बोलते ही साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा इसके मुंह पे एक जो है घूसा देता है और यहाँ पे घूसा खाते ही ये जो है नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सही बंदे इसके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे साकुरा सही बंदों को मार रहा होता है और साथ ही बोल रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अकेला हूँ,
मैं यहाँ पे जीत के रहूंगा और मैं यहाँ पे टॉप क्लास का जो बंदा है वो जो है बन के रहूंगा। और ये सभी बंदों को यहाँ पे जो मारना शुरू कर देता है। शकुरा जो होता है यहाँ पे एक करके सभी बंदों को जो होता है यहाँ पे खत्म कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है आवाज को सुनती है और वो बाहर जाती है। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं टीना को पकड़ लेते हैं और ये बोलते हैं कि तुम रुक जाओ वरना मैं इसको मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पे जो शकुरा होता है उसे जाके बंदे को जो है मारना शुरू कर देता है और वो बंदा यहाँ पे जो है दूर उड़ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे शकुरा जो होता है उस लड़की को बचा लेता है। तभी एक बंदा इसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे जो शकुरा होता है वो जो होता है उस बंदे को यहाँ पे जो है लात मार देता है। जिसके बाद शकुरा यहाँ पे सही बंदों को मारना जो है शुरू कर देता है। तभी जो बंदे होते हैं वो जो शकुरा को यहाँ पे जो है घेर लेते हैं। जिसके शकुरा यहाँ पे जो होता है खड़ा होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आता है और ये जो शकुरा के पैर पे जो है कट मार देता है। जिसके बाद एक बंदा यहाँ पे शकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला कर रहा होता है। यहाँ पे शकुरा बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा शकुरा के ऊपर बेसबॉल से हमला करने वाला होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है फौजन स्कूल का ही और ये जो होता है इसको बचा लेता है यहाँ पे। और ये बंदा यहाँ पे अकेले नहीं आया होता है, यहाँ पे 3 बंदे और भी आए होते हैं और वो भी जो है यहाँ पे सभी बंदों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो ग्रुप लीडर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी यहाँ पे जो आपस में फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। और फौजन स्कूल के सही बंदे यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं गुंडे उनके ऊपर जो होते हैं भारी पड़ रहे होते हैं और एक करके यहाँ पे जो है गुंडे सब जो है खत्म हो रहे होते हैं। तभी एक बंदा शकुरा के ऊपर हमला कर देता है लेकिन यहाँ पे स्कूल वाला बंदा आता है और उसको जो है बचा लेता है। जिसके बाद सही बंदे यहाँ पे जो है इनको चीयर करने लग जाते हैं। यहाँ पे शकुरा जो होता है बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे टीना बोलती कि मैंने बताया था तुम्हें यहाँ पे कैफे के अंदर कि यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जो आपस में फाइटिंग करते रहते हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे जो फौजन स्कूल के बंदे हैं वो जो है हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम लोग विन कटर भी कहते हैं और ऐसे बंदे अब जो है हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पे इन बंदों को जो है हराने में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदे जो होते हैं सही बंदों को यहाँ पे जो है भगा देते हैं और जिसके बाद यहाँ पे सही बंदे फौजन स्कूल के बंदों को थैंक यू बोल रहे होते हैं। यहाँ पे शकुरा बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और यहाँ पे शकुरा को थैंक यू बोल रही होती है। यहाँ शकुरा बहुत ज्यादा शौक में होता है। यहाँ पे कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ जो है पूरा ही चेंज हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ बंदे और आते हैं और वो शकुरा को थैंक यू बोलने लग जाते हैं और यहीं पे एक लेडी इसकी जो है मलहम पट्टी करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन शकुरा बहुत तेज चीख देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है यहाँ पे आ जाती है इसकी मलहम पट्टी करने के लिए और इसकी मलहम पट्टी कर रही होती है और ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पहले अकेले थे लेकिन यहाँ पे हम जो है तुम्हारे साथ में हैं और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो है बदल चुकी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आ जाओ। यहाँ पे हम लोग तुम्हारी जो काम है उसकी जो है यहाँ पे तारीफ करेंगे और तुम जो यहाँ पे कोई बुरे बंदे नहीं हो, ये हमें पता है। लोगों ने भले ही तुम्हें बुरा बनाया हो लेकिन तुम यहाँ पे अच्छे बंदे हो। तुमने यहाँ पे उस ओल्ड मैन की जो हेल्प है वो भी जो है की थी। तुम हमारे साथ आ जाओ और तुम्हें जैसा बनना है तुम वैसे बन सकते हो, हम लोग तुम्हें जरूर अपनाएंगे। तो यहाँ पे जो शकुरा होता है वो जो होता है एक बंदे को यहाँ पे लात मारता है और ये बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये विंड ब्रेकन क्या है और यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे कुछ गुंडे हैं जो अब हीरो बन चुके हैं। सही में ये जो है बहुत ज्यादा कमाल का है और मैं यहाँ पे इसका जो है पार्ट बना चाहता हूँ। क्या लोग मुझे भी अपनाएंगे? तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होती है लेकिन एक और वीडियो इसमें जो है ऐड करी गई है। चलिए उस वीडियो को अब देखते हैं। ये कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे ये शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवोल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है। और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे एक गॉब्लिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं अब। फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गॉब्लिन होने वाला है। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गॉब्लिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मोस्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गॉब्लिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गॉब्लिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गॉब्लिन्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गॉब्लिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गॉब्लिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर
पर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक कोबलिंग इसके पीछे खड़ा होता है और वो कोबलिंग इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा कोबलिंग बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद कोबलिंग और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि पहले मुझे जो इसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊँ। और ये जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते कि दोनों मिलकर जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो कोबलिंग होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे कोबलिंग को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक कोबलिंग लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था है ना। और कोबलिंग तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। अब कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है लेकिन लगता नहीं है कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। नेबी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइड में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है व्यापार की सच्ची स्किल थी जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते हैं कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस
पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो, जिसके बाद हम देखते हैं कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है, तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवॉल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो ने की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ, जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को, जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज आप हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा, जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।